नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं आपको चतुर्भुज पढ़ाऊंगा। चतुर्भुज ठीक है, बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल शुरुआत स्टार्टिंग से लेके। और इतना सिंपल तरीका होगा कि जिसने आज तक जिसको चतुर्भुज ज्योमेट्री से डर लगता था वो भी आसानी से सीख जाएगा। आज जो पहली क्लास होगी वो चतुर्भुज की होगी, जो बहुत ही बेसिक तरीके से होगी। और चतुर्भुज कम से कम 3 से 4 वीडियो में पूरा होगा, क्योंकि बड़े ही बेसिक तरीके से पढ़ाया जाएगा, तो इसलिए बड़े ध्यान से पढ़े। और जिसने आज तक डर लगता था वो भी सीख जाएगा। ठीक है, अभी शुरू करते हैं। चतुर्भुज चतुर्भुज क्या होता है? चारों भुजाओं से घिरा आकृति चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, चारों भुजाओं से घिरी आकृति चतुर्भुज कहलाता है। जैसे ये हो गया वर्ग है, ये क्या है? वर्ग। क्या? 1 2 3 4 चार भुजाओं से घिरा हुआ है, तो ये क्या हुआ? चतुर्भुज हो गया। आयत भी है, आयत भी 4 भुजाओं से घिरा है, तो ये भी क्या हुआ? चतुर्भुज हुआ। ठीक है, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? चतुर्भुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला चतुर्भुज समचतुर्भुज। पहला कौन सा हुआ? समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज किसे बोलते हैं? जिसके चारों भुजाएं समान हो उसे समचतुर्भुज बोलते हैं। भाई समचतुर्भुज, चतुर्भुज तो क्या हो गया भाई? चतुर्भुज किसको बताता अभी भाई? जिसकी चारों भुजाएं जिसमें 4 भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज बोलते हैं। लेकिन समचतुर्भुज पहला क्या होता है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज वो किसको बोलते हैं? जिसकी चारों भुजाएं समान हो। सम मतलब समान। ठीक है, उसको समचतुर्भुज बोलते हैं। जैसे वर्ग एक समचतुर्भुज है, जैसे वर्ग हो गया। तो इसका क्या है? चारों भुजाएं समान है, या ए है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, मतलब ठीक है। तो ये वर्ग क्या होगा? एक समचतुर्भुज हो गया। ठीक है, और जैसे कि ये वर्ग है, इसकी भुजाओं को थोड़ा ये ऐसे किया, इसको पकड़ के आगे को खींच दिया, ये ऐसे किया, इसको ऐसे कर दिया, ऐसे। तो ये भी क्या है? ये भी समचतुर्भुज है, क्योंकि इसकी 4 भुजाएं क्या है? समान है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। जैसे कि मान लिया 5 सेंटीमीटर का हमने ऐसे खींच दिया, 5 का फिर थोड़ा ऐसे कर दिया, 5 का ऐसे हो गया, 5 का ऐसे हो गया, तो 5 5 5 5। ठीक है, वर्ग भी एक समचतुर्भुज है, और ये भी, क्योंकि इसको थोड़ा कान पकड़ के ऐसे खींच दिया। ठीक है, ये क्या है? समचतुर्भुज है ये भी। ठीक है, दूसरा क्या होता है? ध्यान रखना, जिसकी चारों भुजाएं समान हो। एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो चारों भुजाएं 4 सेंटीमीटर होगी, वही समचतुर्भुज होगा। ठीक है, नोट करते रहना सभी। ठीक है, बड़ी बेसिक चीज है और ये क्वेश्चन में काम आएगी। जो दूसरा होता है समानांतर चतुर्भुज। क्या होता है? समानांतर चतुर्भुज। दूसरा होगा समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज किसको बोलते हैं? जिसकी आमने सामने की भुजा समान हो। ठीक है, जिसकी समानांतर मतलब आमने सामने की भुजा समान हो। जैसे कि आयत, आयत है, आयत क्या हुआ? समानांतर चतुर्भुज हुआ, क्योंकि क्या है? ये भी भुजा, ये भुजा क्या है? समान है, ये भी समान है, तो क्या है? आयत एक समानांतर चतुर्भुज है। वर्ग, वर्ग की भी आमने सामने की भुजाएं क्या है? समान है, तो वर्ग भी एक समानांतर चतुर्भुज है। अभी समचतुर्भुज में वर्ग क्या है? एक समचतुर्भुज भी है और एक समानांतर चतुर्भुज भी है। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि अभी तो समचतुर्भुज में बताया था वर्ग, क्योंकि उसमें क्या था? जिसकी चारों भुजाएं, जिसकी
सभी भुजाएं समान, वो क्या है, समचतुर्भुज। तो वर्ग की सभी भुजाएं समान है। और इसमें क्या दिया है, समानांतर चतुर्भुज में जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो वो समानांतर चतुर्भुज होता है। तो वर्ग में भी क्या है, आमने सामने की भुजाएं समान होती है, तो वर्ग भी एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ध्यान देना है, नोट करते रहो। ठीक है। और तीसरा क्या होता है, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तीसरा क्या होता है, समलंब चतुर्भुज। तीसरा क्या है, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, दो भुजाएं समानांतर है। ठीक है, दो भुजाएं आमने सामने की क्या है, समानांतर है, उसको समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। क्या होता अभी, दो भुजाएं आमने सामने क्या हो, समानांतर हो। समानांतर में क्या बता था, आमने सामने की भुजाएं समान हो। ध्यान रखना इस बात का। आपने क्या बताया था समानांतर में, जो आमने सामने, जो दूसरे नंबर का समानांतर चतुर्भुज था उसमें क्या बताया था, आमने सामने की भुजाएं समान हो। इसमें क्या है, तीसरा नंबर जो है समलंब चतुर्भुज, इसमें क्या बताया है, आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो। कैसे होगा समानांतर, जैसे कि ये है, ये ऐसे बना दिया हमने। ये क्या हो गया, समानांतर चतुर्भुज हो गया। समानांतर चतुर्भुज का क्या पता अभी, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो। जैसे कि ये है, आमने सामने की भुजा ये और ये है, ये क्या है, इसको कितना भी बढ़ाओ आगे, इसको बढ़ाते जाओ, ये कभी काटेगी आपस में, कभी नहीं काट सकती, क्योंकि जितना भी बढ़ाते जाओगे बढ़ती जाएगी लेकिन नहीं काटेगी। लेकिन जैसे ये है, इधर से बढ़ाओ, इसको ऐसे बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, इधर से बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, ये क्या है, ये काट देगी। ठीक है, लेकिन आमने सामने की ये भुजाएं नहीं काटेगी। तो ये क्या हो गया, समानांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज हो गया। ठीक है, और समानांतर में क्या था, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो, और समलंब में क्या है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समानांतर हो, जो कभी नहीं काट सकती, कहीं तक चले जाए नहीं काटेगी, उसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। नोट करते रहो। ठीक है, और एक विकर्ण होता है, विकर्ण जानते हो, जैसे वर्ग है, या आयत के में होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विकर्ण, जो एक हिसाब में लाइन की है, जिससे हमने समद्विभाजित किया है, ये क्या होता है, विकर्ण होता है। ठीक है, ध्यान रखने इस बात को। अभी वर्ग के कुछ फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। अभी अगर क्वेश्चन ये भी आ जाता है, कभी कभी आया है कि वर्ग क्या है, वर्ग क्या है, ऑप्शन दे देगा, वर्ग समचतुर्भुज है, या समानांतर चतुर्भुज है, या समलंब चतुर्भुज है, या ये समचतुर्भुज और समानांतर चतुर्भुज दोनों है। तो अभी क्या बताया था मैंने, क्या है वर्ग, भाई बताया था ना, अभी क्लियर किया था, वर्ग क्या है, समचतुर्भुज भी और समानांतर चतुर्भुज भी दोनों है। वर्ग क्या है, समचतुर्भुज और समानांतर चतुर्भुज दोनों है। ठीक है, ध्यान रखना है, क्योंकि पहले ही पता था। वर्ग, वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, जैसे कोई वर्ग है, ऐसे थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, किधर चमकेगा। ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ए बी सी डी। क्या है, वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, और वर्ग का परिमाप क्या है, 360 डिग्री। मैंने वर्ग के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। जैसे ए भी 90 डिग्री, बी भी 90 डिग्री, सी भी 90 डिग्री और डी भी। तो ये क्या हो गया, वर्ग के सभी अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। नोट करो, वर्ग के सभी अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर
360 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, 90 90 90 360 डिग्री होगा। ठीक है, सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा। और दूसरा पॉइंट नोट करो, वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग भी 360 डिग्री होता है। ठीक है, वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग भी 360 डिग्री होता है। जो ये है, इसको बढ़ाओ आगे, ये भी 90 डिग्री, इसको बढ़ाओ, ये भी 90, इसको बढ़ाओगे ये भी 90, इसको बढ़ाओगे ये भी 90, तो 90 90 90 कितना हो गया? 360 हो गया। अंतःकोणों का योग भी 360 डिग्री होता है और बाह्य कोणों का योग भी 360 डिग्री होता है। ठीक है, और एक बात और ध्यान दो, कोई भी बहुभुज हो उसके भी सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, कोई भी बहुभुज होगा, बहुभुज किसको कहते हैं पहले तो ये समझो। बहुभुज 4 या 4 से अधिक भुजाओं वाली आकृति को बहुभुज कहते हैं, जिसमें 4 जैसे वर्ग हो गया या 5 हो गया, 5 ठीक है, 4 या 4 से अधिक भुजा वाली आकृति, चाहे वर्ग हो गया उसमें 4 आकृति है, 5 हो गया और कोई आकृति 6 हो गया, षष्ठभुज हो गया, तो उनका क्या होगा? उनके सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। नोट करो, बहुभुज में भी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। लिख लो आप एक बार, नोट करो, बहुभुज में भी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, और बहुभुज किसको कहते हैं ये भी लिख लो, 4 या 4 से अधिक भुजा वाली आकृति को बहुभुज कहते हैं। ठीक है, 4 या 4 से अधिक भुजा वाली आकृति को बहुभुज कहते हैं। नोट करो, जैसे ये वर्ग है, ठीक है, तो ये विकर्ण हो गया, विकर्ण खींच दिया हमने। ठीक है, ए बी सी डी, एक विकर्ण के खींचते ही वर्ग 2 हिस्सों में समविभाजित हो जाता है। ठीक है, 2 हिस्सों में बट जाता है वर्ग। भाई ये खींच दिया हमने तो क्या हो गया? वर्ग 2 हिस्सों में बट गया। ठीक है, ये क्या होता है? विकर्ण होता है। इसको क्या बोलते हैं? अभी बताता मैंने स्टार्टिंग में ही, ये विकर्ण है। तो एक विकर्ण खींचते हैं, विकर्ण 2 भी खींच सकते हैं ऐसे। ठीक है, पहले एक का समझो, एक विकर्ण नोट करते रहना सभी, क्योंकि सभी बेसिक चीज है। जब चैप्टर शुरू होगा आगे, जैसे आप बेसिक फॉर्मूला सीखोगे, बेसिक जानकारी आपको होगी, तभी आगे आगे क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर शुरू करेंगे फिर। ठीक है, तो एक विकर्ण खींचते ही वर्ग 2 हिस्सों में बट जाता है। दोनों हिस्से आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये दोनों हिस्से क्या आपस में बराबर हो गए, क्योंकि ए बी सी बराबर बी सी डी दोनों बराबर हो, क्योंकि ये इक्वल टू इतना होगा, दोनों बराबर हिस्से हो गए। ठीक है, नोट करते रहो। और इसमें देखो, अभी विकर्ण खींचा हमने, विकर्ण खींचते क्या होगा? 2 त्रिभुज बन गए ना। एक त्रिभुज क्या हो गया? ए बी डी त्रिभुज, एक त्रिभुज तो ये हो गया, देखो ये, और एक त्रिभुज बी डी सी, ये हो गया, बन गए ना 2 त्रिभुज। तो विकर्ण खींचते जो 2 त्रिभुज बनेंगे, ये 2 त्रिभुज भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, नोट करना इसको भी। जो 2 त्रिभुज बनी है विकर्ण खींचते ही वर्ग में, वे दोनों त्रिभुज भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, नोट करो। आप लोगों ने त्रिभुज पढ़ा होगा पहले, जैसे ये हो गया, ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। ये क्या हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, तो त्रिभुज का क्या नियम होता है? त्रिभुज का नियम क्या बोलता है? यदि कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज किस, अभी बता मैं, इसके कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। एक कोण 90 डिग्री होगा, उसको क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। तो 90 डिग्री जो कोण होगा, उसके सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। भाई 90 डिग्री होगा, इसके सामने वाली भुजा ये है, इसको क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। ठीक है, इसको पता ही है, इसको क्या बोलते हैं? आधार। बेस हो गया भाई, ये बेस, बेस पे क्या है? लंब खड़ा है, लंब, लंब में नहीं 90 डिग्री का कोण है, तो ये क्या होगा? लंब। और 90 डिग्री वाली सामने भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? याद करो कुछ, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग के होता है। ठीक है, जो कर्ण है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग।
ठीक है, उसके इक्वल होता है। नोट करो। जैसे एक फॉर्मूला लिखो, जैसे दे दिया वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई, वर्ग के बारे में बात चल रही है ना अभी, वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई a है। वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है, a है, लंबाई बराबर a। तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा, वर्ग का विकर्ण, इसका फॉर्मूला लिखो। तो इसका क्या होगा, जैसे वर्ग हो गया, ये हो गया क्या, विकर्ण। ठीक है, इसकी प्रत्येक भुजा कितने हैं, या भी है, या भी है, या भी है, या भी है। तो इसका क्या भुजा, विकर्ण भुजा। विकर्ण क्या होता है ये। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई वर्ग की एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या है, वर्ग का विकर्ण का वर्ग का विकर्ण, इसका फॉर्मूला होगा a√2। ठीक है, ये अलग है, कभी ये सोचो इसमें है, करने वाला नहीं है, ये है। जैसे इसको √2, ठीक है, √2 गुना a, ये होगा वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला। इसको नोट कर लो। इसको निकालते कैसे है, जैसे हमने एक बार इसको नोट करो, पहले इसको फॉर्मूला को कर लिया ना, तो ये बताता हूँ इसको कैसे निकालते हैं। वैसे जैसे हमने वर्ग बना था, इसे क्या हो गया, विकर्ण हो गया। ये विकर्ण हो जाए। विकर्ण क्या होता है, तो विकर्ण का क्या होता है, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। ठीक है, वर्ग का विकर्ण का स्क्वायर बराबर जो भुजा है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, ये a स्क्वायर हो गया, इधर a स्क्वायर हो गया, तो इसको a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या इतना हो गया, 2। ये हो गया वर्ग का विकर्ण, ये स्क्वायर है तो इधर चला जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, a 2 स्क्वायर। ठीक है, इस a से ये कट गया, स्क्वायर कट, अंडर रूट कट गया, तो ये कितना हो गया, a बाहर आ गया, ये 2 बच गया अंदर, तो ये क्या हो गया फॉर्मूला, √2a। ठीक है, ऐसे वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला निकलता है। तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या हुआ, √2 गुणा a। ठीक है, जैसे दे दिया वर्ग की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का विकर्ण कितना होगा। देखो अभी क्या बता, एक भुजा कितना, a बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का विकर्ण भुजा, वर्ग का विकर्ण क्या बता था अभी, वर्ग का विकर्ण √2 गुणा a बता था। तो a कितना दिया, भुजा कितनी दी, 8 थी, तो √2 गुणा 8, तो 8 √2 हो गया। ठीक है, ऐसे निकालना है, ध्यान रखना। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, जैसे वर्ग है तो इसका परिमाप क्या होगा, ए है भुजा तो सभी ए बी सी डी, इसका परिमाप हो जाए। परिमाप क्या होता है, वर्ग के परिमाप का जो फॉर्मूला है 4a होता है, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस बी ए। ठीक है, कितना हो गया ये, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो कितना हो गया, 4a हो गया। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप का अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन आता है तो वर्ग का परिमाप पूछ लिया, भुजा पता है तो तुरंत निकाल देना है। ठीक है, वर्ग का परिमाप बराबर कितना हुआ, 4a, यानी 4 गुणा भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल का क्या हुआ, भुजा स्क्वायर, आधार, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई बराबर भुजा स्क्वायर। ठीक है, वर्ग के क्षेत्रफल का नोट करो, ये आधार गुणा ऊंचाई, आधार कितना हुआ ये, ऊंचाई कितना हुई a, तो a स्क्वायर हो गया, यानी भुजा स्क्वायर हो गया। ठीक है, नोट करो इसको। अब आयत आ गया, आयत, ये थे अब तक वर्ग के फॉर्मूले थे, अभी आयत आ गया।
आयत का क्या क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई मान लिया ये कितना है? लंबाई ये हो गया, ये हो गया एल, कुछ भी मान लो, या बी एल कुछ भी मान लो। तो उसका क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। नोट करो। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, दूसरी तीसरी क्लास से। क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का। अच्छा एक बात बताओ, अभी वो मैं स्टार्टिंग होता है, आयत क्या है? आ गया, पहला आ गया समचतुर्भुज है, दूसरा ऑप्शन समानांतर चतुर्भुज है, तीसरा ऑप्शन समलंब चतुर्भुज है, और चौथा ऑप्शन समचतुर्भुज और समानांतर चतुर्भुज दोनों है। बताइए क्या क्या होता है? आयत एक समानांतर चतुर्भुज है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, वर्ग क्या था? वर्ग दोनों है, समानांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज। ठीक है, आयत का एक समानांतर चतुर्भुज है, ध्यान रखना। जैसे वर्ग है, जैसे वर्ग है, वर्ग जैसे कि ये हो गया, ठीक है, ये वर्ग है, तो इस पे हमने विकर्ण खींच दिए। ठीक है, क्या हो गए? ये हो गए 2 विकर्ण खींच दिए। तो विकर्ण का प्रत्येक कोण, नोट करो, विकर्ण का प्रत्येक कोण, आप भी नोट कर लो, मैं लिख नहीं रहा हूँ। विकर्ण का प्रत्येक कोण 90 डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा विकर्ण। ठीक है, प्रत्येक कोण जो बनेगा वो 90 डिग्री का होगा, और वो आपस में क्या करेगा? समद्विभाजित करेगा। क्या है? 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित क्या होता है भाई? समान भुजों में काटता है। ठीक है, जैसे 90 ये कर दिया, मान ले विकर्ण हो गया, ये 10 सेंटीमीटर की थी, ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 10 10, क्योंकि समान होगा तो ये क्या हो जाएगा? इधर 5 हो गया, ये टोटल 10 है विकर्ण, तो इधर कितना हो गया? 5 हो गया, तो इधर कितना होगा? 5 होगा। ठीक है, और ये मान लिया 12 मान लो भाई, इसकी लंबाई पूरी की 12 थी, तो ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, इधर ये भी 6 हो गया, और ये भी 6 हो गया। ठीक है, क्या है? समद्विभाजित करेगा, ध्यान रखना। और जैसे इसी को है, इसी को हमने थोड़ा बढ़ा दिया, इसको ये समचतुर्भुज का हो गया। जैसे कि ये तो वर्ग था, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्या है? मतलब जिसकी भुजाएं समान हो, भुजाएं समान हो। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये भुजा मतलब ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस पे जो विकर्ण खींचोगे, मान लिया विकर्ण खींचा, एक एक खींचा, विकर्ण क्या कर रहा है? समद्विभाजित, 2 हिस्सों में तो बांट रहा है। समद्विभाजित क्या होता है? 2 हिस्सों में बांटना। 2 हिस्सों में तो बांट रहा है विकर्ण इसको, समचतुर्भुज को, लेकिन क्या इसका कोण 90 डिग्री होगा? क्या ये समान वो करेगा? देखो भाई, अगर एक विकर्ण क्या हो गया, इसको ऐसे बढ़ा दिया हमने, तो ये क्या होगा? ये तो बड़ा हो गया, इसकी लंबाई ज्यादा होगी, इसकी क्या होगी? इसकी कम होगी। तो जब आप कोण नापोगे तो क्या प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा? नहीं होगा। ठीक है, समचतुर्भुज का विकर्ण का सूत्र क्या होता है? समचतुर्भुज का विकर्ण क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 गुणा d1 गुणा d2। ठीक है, 1/2 d1 गुणा d2। d1 क्या? ये पहला विकर्ण, ऐसा भी लिख सकते हो, 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। याद रखना फॉर्मूला। समचतुर्भुज का विकर्ण का क्या फॉर्मूला होगा? पहला 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। ठीक है, नोट करो। समचतुर्भुज का, ओ सॉरी विकर्णी, ये क्षेत्रफल है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है, विकर्ण लिख दिया गलती से। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है। ठीक है,
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, क्योंकि विकर्ण तो हमको पता है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ठीक है। ये क्या होगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है का फॉर्मूला है क्या है, 1/2 गुना d1 गुना d2 या पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। ठीक है, इसको ध्यान रखना। जैसे वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या पता था, ये वर्ग हो गया, इसकी भुजा ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4, ये भी 4, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला बता था इसका, a² यानी भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी है, 4, तो 4 का स्क्वायर, तो 4 गुना 4 कितना हो गया, 16 हो गया, 16 आंसर हो गया। सिंपल सा तरीका। लेकिन क्या होता है अभी, समचतुर्भुज, क्योंकि क्या है, वर्ग एक समचतुर्भुज भी है, ध्यान रखो, क्या है, वर्ग एक समचतुर्भुज भी है। तो देखते हैं इसमें वो फॉर्मूला भी यूज होना चाहिए। अभी हमने बताया था समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का क्या सूत्र बताया था अभी, 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, यानी 1/2 d1 गुणा d2। भाई ये 16 है तो इससे भी 16 आना चाहिए, क्योंकि ये समचतुर्भुज है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे, हमको क्या पता है इसका कितना है, 4 है, भुजा का पता है हमको। जब हमको भुजा का पता है तो वर्ग का विकर्ण कैसे निकलेगा, वर्ग का विकर्ण का क्या फॉर्मूला था, √2 गुना भुजा, यानी √2a था ना। तो अब हमको इसका क्या है, भुजा का पता है, तो वर्ग का विकर्ण निकालना है, वर्ग का विकर्ण। तो क्या हो गया, √2 गुना a कितना हो गया, 4, तो 4√2 हो गया। ठीक है, वर्ग का विकर्ण कितना हो गया, 4√2। और अभी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा पहला विकर्ण कितना है, 4√2। तो दूसरा विकर्ण भी इतना ही होगा, क्योंकि वर्ग है, वर्ग में क्या होता था, समान होगा। तो पहला विकर्ण कितना है, 4√2 है, तो दूसरा विकर्ण भी कितना होगा, 4√2। तो पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, 4√2 गुना 4√2, 2 दूनी 4, √2 गुना √2 कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 गुना 2 गुना 4, तो 2 दूनी 4 चौक 16, तो ये भी 16 आया। ठीक है, ऐसे करना है। अभी एक नोट करो, समानांतर चतुर्भुज क्या है, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो ध्यान दो। आयत में क्या आयत क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है, तो उसमें क्या था, आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। लेकिन इसका क्या है, समानांतर चतुर्भुज का, आयत एक समानांतर चतुर्भुज है, ध्यान रखना। इसका क्या होगा, आधार गुना ऊंचाई, जो आधार होगा और उसकी जो ऊंचाई होगी, दोनों में गुना करोगे। समानांतर चतुर्भुज का क्या होगा, आधार गुना ऊंचाई, नोट करो। ठीक है, ये हो गया समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। ये फॉर्मूला है जो बेसिक है, इतने बेसिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि जिसने आज तक चतुर्भुज के बारे में नहीं सोचा वो भी सीख जाएगा, बड़ा ही सिंपल तरीके से। अभी तो बेसिक की शायद एक क्लास और चलेगी, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ठीक है, क्योंकि पहले ये समझोगे तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, बड़े ही सिंपल तरीके से पढ़ोगे। और कोई क्वेश्चन मैं गारंटी देता हूँ, एक भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में बच गया तो बता देना, एक भी नहीं बचेगा। ठीक है, अगली क्लास में भी शायद थोड़ा बेसिक में ही पूरी हो जाए क्लास, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है फिर। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों।